बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास है इफ़ a इक्वल्स टू 1, 2, 4, 6 एंड b इक्वल्स टू 3, -1, 2, -2 देन हम लोगों ने फाइंड करना है a एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई a इक्वल्स टू डेट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी। तो हम लोगों ने इसमें क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमारे पास है a मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ a, यानी हमारे पास जो a मैट्रिक्स है हमने वो लेना है, मल्टीप्लाई क्या करवाना है एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a का मतलब है कि हम लोगों ने ये जो a मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट लेना है और हमने इसको a के साथ एडजॉइंट ऑफ a को मल्टीप्लाई करवा देना है। इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ a जो हम लोग यहाँ ऑलरेडी फाइंड कर चुके होंगे। एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a मैट्रिक्स जो है हम लोगों ने वो फाइंड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आएगी। हम लोगों ने फिर क्या करना है, हम लोगों ने डेट ऑफ a निकालना है। डेट ऑफ a का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है और उसको i के साथ, i का मतलब है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो जिसमें हमारे पास होता है 1001, उसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये जो आंसर आएगा ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास जो 3 इक्वेशन आई है, सबसे पहली इक्वेशन जो हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a आई है, दूसरी इक्वेशन एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a और तीसरी इक्वेशन हमारे पास जो डेट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी, ये हमारे पास 3 इक्वेशन आएंगे और हम लोगों ने मैच करना है कि तीनों इक्वेशंस का जो आंसर है वो सब इक्वल है इन सब तीनों के, यानी हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका आंसर इक्वेशन नंबर 2 और 3 के इक्वल है या नहीं है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 का आंसर इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 के इक्वल है या नहीं है, और इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 का आंसर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के इक्वल है या नहीं है। अगर हमारे पास इक्वल होगा तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा, और अगर हमारे पास किसी एक का भी आंसर इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास ये प्रूफ नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है इक्वेशन नंबर 1 जो कि मेरे पास है a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले मेरे पास जो ब्रैकेट में है वो है एडजॉइंट ऑफ a, तो मैं एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेती हूँ। एडजॉइंट ऑफ a जैसे हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में की थी, वो हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं ऑन द डायगोनल हम उसको आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी हमारे पास उसकी जो पोजीशन है वो आपस में चेंज हो जाती है। इसी तरह हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जो कि डायगोनल पे नहीं होते, यानी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं उसके हम लोग साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ हमारे पास डायगोनल पे क्या है, डायगोनल पे है 1, 6, तो हम 6 यहाँ लिख देंगे, 1 यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा हमारे पास है 4, 2, तो मेरे पास यहाँ -4 आ जाएगा और यहाँ मेरे पास -2 आ जाएगा। हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो हम लोगों ने आपस में इंटरचेंज कर दी, और इसी तरह जो नॉन डायगोनल एंट्रीज थी उसका हम लोगों ने साइन चेंज कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ a। इसी तरह मेरे पास a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स मेरे पास है 1, 2, 4, 6। तो ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ a है और ये मेरे पास a मैट्रिक्स है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन में मेरे पास है a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a, तो मैं यहाँ a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a करूँगी। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1, 2, 4, 6। सबसे पहले मेरे पास a है बाहर, तो a मैट्रिक्स का सबसे पहले मैं लिख दूँगी, और इसी तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा 6, -2, -4, 1। तो यहाँ पे मेरे पास ये दोनों मैट्रिसेस आ गए। अब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन निकालूंगी। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -4, 1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई -4, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, मेरे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 6, 6, 2 मल्टीप्लाई बाई -4, -8, 1 मल्टीप्लाई बाई -2, -2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 24, 6 मल्टीप्लाई बाई -4, -24, 4 मल्टीप्लाई बाई -2,
माइनस 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 0 0 24 माइनस 24 0 माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके आंसर आता है -2 0 0 -2। इसी तरह हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2 जो कि मेरे पास है एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो मैंने जैसे अपने लास्ट इक्वेशन में एडजॉइंट ऑफ ए निकाला हुआ था तो मैंने यहाँ पे वो वैल्यूज लिख दी है। इसी तरह मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गया यहाँ पे। अब मेरे पास क्या है एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है एडजॉइंट ऑफ ए है। तो सबसे पहले मैं अपने एडजॉइंट ऑफ ए लिखूंगी और उसके बाद मेरे पास जो ए मैट्रिक्स है वो आ जाएगा। मैं यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए लिखती हूँ। तो यहाँ मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए सबसे पहले आ गया और उसके बाद मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गया। अब मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। मेरे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। मेरे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 -2 मल्टीप्लाई बाय 6 -12 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6। तो 6 माइनस 8 -2 12 माइनस 12 0 -4 प्लस 4 0 -8 प्लस 6 -2। तो यहाँ मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बनती है और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर भी मेरे पास सेम इक्वेशन नंबर 1 वाला आया है। तो मेरे पास क्या हुआ अभी तक मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसी तरह मैं अपनी थर्ड इक्वेशन को फाइंड करूंगी और फिर मैं देखूंगी कि थर्ड वाला इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने के बाद भी आंसर मेरे पास यही -2 0 0 -2 आता है या नहीं आता। अब थर्ड इक्वेशन है मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए मेरे पास ए मैट्रिक्स जो है वो होना ज़रूरी है। ए मैट्रिक्स का मैं अपना डिटर्मिनेंट निकालूंगी। तो सबसे पहले मैं अपना ए मैट्रिक्स यहाँ लिख देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास किस तरह से आता है मेरे पास होता है ए डी माइनस सी बी। ए यहाँ पे क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय डी क्या है 6 सी क्या है 4 मल्टीप्लाई बी क्या है 2 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 -4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो मेरे पास यहाँ आता है -2। अब मेरे पास क्या है मेरे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी। तो मेरे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि है -2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्या होता है जिसमें मेरे पास 1 0 0 1 होता है। तो यहाँ मेरे पास अब -2 जो है वो हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2। तो ये मेरे पास बनती है इक्वेशन नंबर 3 जिसका आंसर सेम मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल आया है। तो मेरे पास यहाँ प्रूफ हो गया क्योंकि मेरे पास तीनों के आंसर इक्वल है सेम है। तो मेरे पास यहाँ क्या प्रूफ हो गया कि मेरे पास ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का आंसर दोनों का सेम आया है। तो ये मेरे पास दोनों इक्वल हैं। इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी इसका आंसर भी मेरे पास सेम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के इक्वल आया है। मीन्स मेरे पास ये तीनों जो है उन तीनों का आंसर सेम आया है और इक्वल आया है। तो मेरे पास ये तीनों मेरे पास यहाँ पे इक्वल हैं। तो मेरे पास ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है बी इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी इक्वल्स टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो मेरे पास यहाँ क्या है मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है बी इनवर्स।
यानी मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक बी मैट्रिक्स होगा और मैंने क्या करना है, उसके बाद बी मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है बी इनवर्स के साथ। बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स होता है मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी करने के बाद जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स को मैंने बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये मेरे पास बनेगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड। इसको मैंने चेक करना है कि ये इक्वल्स टू आइडेंटिटी यानी 1001 के इक्वल है या नहीं है। इसके बाद मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है मेरे पास बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी, यानी मैंने अपना जो बी इनवर्स है जो मैंने फाइंड किया होगा उसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है बी मैट्रिक्स के साथ। तो मैंने इसको चेक करना है कि ये मेरे पास इक्वल्स टू आइडेंटिटी है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो कि है बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स को सॉल्व करती हूँ। बी इनवर्स सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ ज़रूरी है कि हम इसका डिटर्मिनेंट चेक करें ताकि हम लोग ये देख सकें कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका आता है या नहीं आता। अगर जैसे लास्ट लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि अगर हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट जो है इक्वल्स टू 0 आएगा तो मेरे पास इसका इन्वर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में नहीं ले सकती। तो यहाँ मेरे पास क्या है बी इन्वर्स। बी इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं जो कि मेरे पास क्या आता है ए डी माइनस सी बी। यहाँ मेरे पास ए क्या है, ए मेरे पास है 3, डी मेरे पास है -2, सी मेरे पास है 2 और बी मेरे पास है -1। तो यहाँ मेरे पास क्या आता है 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2, ये मेरे पास आता है -4 जो कि मेरे पास नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब मैं बी इनवर्स निकाल सकती हूँ। अब नेक्स्ट मैं अपना एडजॉइंट ऑफ बी को फाइंड करती हूँ। एडजॉइंट ऑफ बी मेरे पास कैसे आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी के लिए मेरे पास क्या आता है कि जो डायगोनल पे एंट्रीज हैं वो मेरे पास इंटरचेंज हो जाती हैं। तो मेरे पास डायगोनल पे क्या है 3 एंड -2, मेरे पास -2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और नॉन डायगोनल क्या है 2 -1, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये मेरे पास आ जाएगा -2 और ये मेरे पास आ जाएगा 1। तो ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ करना है बी इनवर्स जो कि मेरे पास आता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेट ऑफ बी। यहाँ मैं लिख दूँगी मेरे पास क्या है -2 1 -2 3 डिवाइडेड बाय -4, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा -1/4 -2 1 -2 3। अब यहाँ मेरे पास -1/4 हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे पास यहाँ आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -1/4, 1 मल्टीप्लाई बाय -1/4, -2 मल्टीप्लाई बाय -1/4, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/4। बी इनवर्स को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 1/2 -1/4, 1/2 -3/4। यहाँ मेरे पास क्या है, मैंने प्रूफ करना था बी इनवर्स को, तो मैंने यहाँ पे अपना बी मैट्रिक्स लिख दिया और इसी तरह मैंने अपना बी इनवर्स को यहाँ लिख दिया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करवाऊँगी। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/4 -1 मल्टीप्लाई बाय -3/4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/4 -2 मल्टीप्लाई बाय -3/4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 3/2, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/2, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/4 -1 3/4, -1 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस 3/4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1, -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/4 -1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय -3/4 -1/2, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/2 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय -3/4 -1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 1/2, 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 2
3 2 ज़ा 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 तो मेरे पास आ जाएगा 3/2 और वो भी प्लस में। तो यहाँ मेरे पास आता है 3/2 माइनस 1/2 तो मेरे पास आता है 2/2 यानी 1, माइनस 3/4 प्लस 3/4 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1/2 प्लस 3/2 तो मेरे पास आता है 2/2 जो कि मेरे पास आता है 1। तो ये मेरे पास क्या आया 1 0 0 1 जो कि मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास सेम एज आइडेंटिटी आती है, आइडेंटिटी में भी मेरे पास 1 0 0 1 आया है। तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो मेरे पास प्रूव होगी कि वो मेरे पास आइडेंटिटी के इक्वल आती है। अब इसी तरह मैं अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करूँगी। अब नेक्स्ट मेरे पास है राइट हैंड साइड जो कि मेरे पास है बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी। तो यहाँ मैंने अपना बी इनवर्स की वैल्यूज़ लिख दिया और यहाँ मैंने अपना बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करवाती हूँ। मेरे पास आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाई -2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई -2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 3/2 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस 1/2 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 3/2 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3/2 क्योंकि मेरे पास आता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6/4। तो 6/4 की अगर कटिंग की जाए तो मेरे पास आता है 3/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस 1/2, 3/4 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस माइनस माइनस प्लस तो 3/2। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2 तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 क्योंकि मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास है यहाँ पे 2 जो है ये मेरे पास बेस में कॉमन है, मेरे पास है 2 आ जाएगा 2, 3 माइनस 1 मेरे पास आ जाएगा 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास आ जाएगा 1। इसी तरह मेरे पास आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2 0, 3/2 माइनस 3/2 0, -1/2 प्लस 3/2 1। ये मेरे पास बनती है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 सेम मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल है जो कि मेरे पास है आई थी आइडेंटिटी। इसी तरह मेरे पास ये क्या प्रूव हुआ, मेरे पास ये प्रूव हो गया कि बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स को सॉल्व करने के बाद भी मेरे पास आइडेंटिटी आया था। इसी तरह मैंने बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी सॉल्व किया तभी मेरे पास आइडेंटिटी आया। यानी मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि ये तीनों का आंसर मेरे पास इक्वल है और ये तीनों मेरे पास इक्वल है और मेरे पास यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें मेरे पास क्या है, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो मेरे पास यहाँ क्या है कि मेरे पास यहाँ पे 2 मैट्रिसेस गिवन है, 2 मैट्रिसेस गिवन है मेरे पास और मैंने उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास मैंने ये देखना है कि मेरे पास उसका आंसर जो है इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं आता। तो मैं इसका पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करती हूँ। अब मेरे पास यहाँ क्या है कि मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है एंड मेरे पास यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स है। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दूँगी। मेरे पास क्या है कि मैंने कंसीडर कर लिया कि ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। तो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँगी। मेरे पास है 3 5 4 7 और यहाँ मैंने लिख दिया 7 -4 -5 एंड 3। तो यहाँ मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूँगी। मेरे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 5 मल्टीप्लाई बाई -4, 3 मल्टीप्लाई बाई -5, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 मल्टीप्लाई बाई -4, 4 मल्टीप्लाई बाई -5 प्लस
7 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ मेरे पास इसको सॉल्व करके क्या आया, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21, 5 मल्टीप्लाई बाई -4 -20, 3 मल्टीप्लाई बाई -5 -15, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, 4 मल्टीप्लाई बाई 7 28, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28, 4 मल्टीप्लाई बाई -5 -20, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21। तो यहाँ मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास यहाँ आंसर आया 21 -21 -15 + 15 0, 28 - 28 0, -20 + 21 1। तो ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास इक्वल्स टू आइडेंटिटी आया, जो कि मेरे पास क्या प्रूफ हुआ कि ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। अब इसी तरह मेरे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ एक मैट्रिक्स है जो कि है 1 2 2 3 एंड -3 2 2 -1। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। मेरे पास है 1 2 2 3 मल्टीप्लाई बाय -3 2 2 1 -1। तो मेरे पास यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लूँगी मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा -3 + 4 1, 2 - 2 0, -6 + 6 0, 4 -3 1। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या प्रूफ हुआ कि मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है 1 0 0 1, जो कि मेरे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मेरे पास क्या है, इफ़ a = 4 0 -1 2, b = -4 -2 1 -1, d = 3 1 -2 2, then verify that a b होल इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो मेरे पास यहाँ क्या है कि मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ गिवन है, इसी तरह बी की गिवन है, डी की गिवन है। मैंने क्या प्रूफ करना है कि मेरे पास ए बी यानी ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या लेना है, मैंने इसका होल इन्वर्स लेना है। यानी ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या करना है, इसी ए बी का मैंने एडजॉइंट लेना है और इसका डिटर्मिनेंट लेना है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका पूरा इन्वर्स फाइंड करने के बाद मैंने चेक करना है कि मेरे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स आता है या नहीं आता। यानी मेरे पास क्या है कि मैंने यहाँ पे ए बी होल इन्वर्स लिया लेफ्ट हैंड साइड में। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बी इन्वर्स फाइंड किया और ए इन्वर्स फाइंड किया, मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब मैंने यहाँ देखना है कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आता है या नहीं आता। तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम। मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मेरे पास यहाँ है ए बी होल इन्वर्स। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर है मेरे पास ए बी। तो मैं क्या करूँगी, ए और बी को मैं आपस में मल्टीप्लाई करवा दूँगी। यहाँ मैंने अपना ए मैट्रिक्स लिख दिया और यहाँ मैंने अपना बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। मेरे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -1, -1 मल्टीप्लाई बाई -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, -1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई -4 -16, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 -8, 0 मल्टीप्लाई बाई -1 0, -1 मल्टीप्लाई बाई -4 4,
2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2। यहाँ मेरे पास क्या आता है, -16 + 0 -16, -8 + 0 -8, 4 + 2 6, 2 - 2 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए बी मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसी ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ए बी का हम लोग सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे और इसी तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे अपना डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूँ ए बी का। तो मैं यहाँ पे अपना डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट ऑफ ए बी, यानी मेरे पास ए बी का डेट इक्वल्स टू ए डी माइनस सी बी है। तो मेरे पास यहाँ क्या था, मेरे पास ए की जो वैल्यूज थी, मैं अपना ए मैट्रिक्स ए बी जो मैट्रिक्स था वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। मेरे पास मेरा ए बी मैट्रिक्स आया था -16 -8 6। तो यहाँ मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या बनेगा, मेरे पास -16, डी बनेगा 0, सी बनेगा 6, बी बनेगा -8। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, -16 मल्टीप्लाई बाई 0 0, -6 मल्टीप्लाई बाई -8 -40 +48। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, मेरे पास आ गया +48, जो कि मेरे पास क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो नॉट इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे इसका इन्वर्स फाइंड कर सकती हूँ। मेरे पास अब क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसको मैं आपस में इंटरचेंज करूँगी। तो मेरे पास क्या आएगा, 0, मेरे पास -16 एंड 0 है, तो मेरे पास 0 यहाँ आ जाएगा, -16 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास है नॉन डायगोनल एंट्रीज जो कि है 6 -8, तो मैं उसका साइन चेंज करूँगी। मेरे पास आ जाएगा -6 एंड यहाँ आ जाएगा 8। अब मैंने ए बी का होल इन्वर्स फाइंड करना है। तो मेरे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए बी। तो मेरे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी, जो कि मेरे पास है 0 8 -6 -16 डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए बी जो कि है 48, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 48 और यहाँ मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी आ जाएगा। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 48 हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, -6 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 48, -16 डिवाइडेड बाय 48। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 48 0, 8 डिवाइडेड बाय 48 1 बाय 6, -6 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 48, तो मेरे पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 8, -16 डिवाइडेड बाय 48 -1 बाय 3। तो ये मेरे पास आती है मेरी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह मैं अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ। अब नेक्स्ट मेरे पास राइट हैंड साइड है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो सबसे पहले मैं अपना बी इन्वर्स को फाइंड कर लेती हूँ, जो कि मेरे पास यहाँ पे मेरे पास बी का जो मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है। तो मैंने इसका सबसे पहले बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी। मेरे पास है ए डी माइनस सी बी। ए मेरे पास क्या है -4 मल्टीप्लाई डी मेरे पास क्या है -1, सी मेरे पास है 1, बी मेरे पास है -2। तो यहाँ मेरे पास क्या आता है, -4 मल्टीप्लाई बाय -1 जो कि मेरे पास आता है 4, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2, तो यहाँ मेरे पास आता है 6 जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो मैं यहाँ पे इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकती हूँ। अब मैंने क्या लेना है, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये जो डायगोनल पे एंट्रीज हैं वो मेरे पास इंटरचेंज हो जाएगी। मेरे पास है -4 यहाँ पे और यहाँ पे -1 है, तो मेरे पास बन जाएगा -1 यहाँ पे, -4 यहाँ पे। और नॉन डायगोनल एंट्रीज मेरे पास है 1 -2, तो मेरे पास इसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। मेरे पास आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे अपना एडजॉइंट ऑफ बी लिखना है जो कि है -1 2
-1 -4 और मैंने यहाँ पे अपना डिटर्मिनेंट लिखना है जो कि है 6। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ आ जाएगा 1 2 -1 -4। अब मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूँगी 1 डिवाइडेड बाई 6 को इस मैट्रिक्स के साथ, मेरे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 6, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 6, -4 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ मेरे पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 6, 1 डिवाइडेड बाई 3, -1 डिवाइडेड बाई 6, -2 डिवाइडेड बाई 3। ये मेरे पास आंसर आता है बी इनवर्स को सॉल्व करने के बाद। इसी तरह मैं अपना ए इनवर्स फाइंड करूँगी। अब नेक्स्ट इसी तरह से मैंने अपना ए इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ मेरे पास है मेरा ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैंने अगर इनवर्स फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे इसका लूँगी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेने के लिए मेरे पास क्या है, ए डी माइनस सी बी। ए मेरे पास है यहाँ पे 4, डी मेरे पास है 2, सी मेरे पास है -1, बी मेरे पास है 0। तो मेरे पास क्या आता है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 0। तो मेरे पास यहाँ आता है 8 जो कि मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैं यहाँ पे इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या है कि मैंने यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज जो है उसको आपस में इंटरचेंज करना है। मेरे पास है 4 और 2, तो मेरे पास 2 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। नॉन डायगोनल एंट्रीज मेरे पास क्या है, -1 0। तो मैं इसका साइन चेंज कर दूँगी, मेरे पास आ जाएगा 1 और 0। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे 2 0 1 4 मैंने अपना एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ लिख दिया और इसी तरह मैंने यहाँ अपना डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, -1 बाई 8 को हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 8, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 8, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 8। तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 1 बाई 4, 0, 1 बाई 8, 1 बाई 2। तो ये मेरे पास क्या किसका आंसर आता है, ए इनवर्स को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 1 बाई 4, 0, 1 बाई 8, 1 बाई 2। अब इसी तरह मैं अपने बी इनवर्स और ए इनवर्स के जो आंसर आया है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगी। अब यहाँ मेरे पास क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। मैंने यहाँ अपना बी इनवर्स का जो आंसर आया था वो लिख दिया और इसी तरह मैंने अपना ए इनवर्स का जो आंसर आया था वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाती हूँ। मेरे पास आ जाएगा -1 बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 8 -1 बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2 -1 बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 4 -2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 8 -1 बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 0 -2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है -1 बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 4 -1 बाई 24 प्लस 1 बाई 3 प्लस मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 8 1 बाई 24। नेक्स्ट मेरे पास आता है -1 बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 0 0 1 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2 1 बाई 6 -1 बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 4 -1 बाई 24 2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 8 -2 बाई 24 -1 बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 0 0 -2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2 -2 बाई 6। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 0 1 बाई 6 -1 बाई 8 -1 बाई 3 जो कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बनती है। जो मेरे पास इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ए बी होल इनवर्स को सॉल्व करने के बाद मेरे पास सेम यही आंसर आया था। यानी मेरे पास क्या हुआ, ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, दोनों का आंसर सेम आता है। तो मेरे पास यहाँ प्रूफ हो गया, यानी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड यहाँ प्रूफ हो जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डी ए होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स डी इनवर्स।
तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है, डी ए होल इनवर्स। हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है डी ए, तो यहाँ हम लोगों ने इसका मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो यहाँ मैंने अपना डी मैट्रिक्स लिख दिया और यहाँ मैंने अपना ए मैट्रिक्स लिख दिया। अब यहाँ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। मेरे पास क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 12 - 1, 0 + 2, -8 - 2, 0 + 4, जो मेरे पास आता है 11, 2 - 10, 4। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे इसका प्रोडक्ट जो है वो आ चुका है, तो हम लोगों ने इसका होल इनवर्स फाइंड करना है। होल इनवर्स के लिए हम लोगों के पास यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डेट ऑफ डी ए होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डेट ऑफ डी ए निकालेंगे। मेरे पास यहाँ आना चाहिए ए डी माइनस सी बी, जो मेरे पास आया है यहाँ पे मेरे पास डी ए आ गया है जो मैंने मल्टीप्लाई करवाया था। यहाँ मेरे पास क्या आया, मेरे पास यहाँ पे आ गया ए मेरे पास है यहाँ पे 11, डी मेरे पास है 4, सी मेरे पास है -10 और बी मेरे पास है 2। तो यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर क्या आता है, मेरे पास आंसर आता है 64, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब मैं इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकती हूँ। अब इसी तरह से मैंने इसका एडजॉइंट निकाल दिया। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जो मेरे पास डायगोनल एंट्रीज है उसको मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया, और इसी तरह जो मेरे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज है उसका मैंने साइन चेंज कर दिया। तो मेरे पास यहाँ क्या आया, मेरे पास यहाँ आ गया +4, यहाँ मेरे पास आ गया 11, इसी तरह मेरे पास यहाँ आ गया -10 और यहाँ मेरे पास आ गया 2। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, यहाँ मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ डी ए 4, -2, 10, 11। यहाँ मेरे पास क्या आ गया, ये सब मेरे पास यहाँ एंट्रीज आ गई। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ डी ए लिखा और यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने अपना जो डिटर्मिनेंट था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है यहाँ पे कि मैंने 64 यहाँ पे एडजॉइंट लिखा और यहाँ 64 लिख दिया। अगर मैं 64 इस तरह से लिख रही हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे इस तरह से 64 जो है 1/64 यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। मैंने यहाँ 1/64 हर एक एंट्री के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करवाना है। मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/64, -2 मल्टीप्लाई बाय 1/64, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/64, 11 मल्टीप्लाई बाय 1/64, जो कि मेरे पास आंसर क्या आता है, मेरे पास आंसर आता है 1/16 -1/32, 5/32, 11/64, जो कि मेरे पास बनती है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम अपनी राइट हैंड साइड जो है, जो हमारे पास है ए इनवर्स डी इनवर्स, उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है मेरी राइट हैंड साइड जो कि मेरे पास है ए इनवर्स डी इनवर्स। तो सबसे पहले हम अपना ए इनवर्स को फाइंड करते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने अपना ए मैट्रिक्स जो है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब मैंने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट मेरे पास आता है ए डी माइनस सी बी, यानी मेरे पास ए क्या है 4, डी क्या है 2, सी मेरे पास है -1 और बी मेरे पास है 0। तो यहाँ मैंने अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर दिया। तो मेरे पास यहाँ आया 8, जो कि मेरे पास नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, यानी मैं इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ मैंने अपना एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया। जो मेरे पास आता है डायगोनल एंट्रीज मेरे पास इंटरचेंज हो जाती हैं। तो मेरे पास यहाँ 4 था, यहाँ 2 था, तो यहाँ मेरे पास आ गया 2 और यहाँ मेरे पास आ गया 4। इसी तरह मेरे पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो उसका साइन चेंज होता है। तो मेरे पास यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 0। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैंने इन्वर्स फाइंड किया, जो कि मेरे पास आता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने यहाँ लिख दिया और डेट ऑफ ए मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने नेक्स्ट उसका 1/8 को मैंने हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो मेरे पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/8, जिसका आंसर मेरे पास आया 1/4, 0, 1/8, 1/2। इसी तरह मैं अपना डी इनवर्स को फाइंड करूँगी। डी इनवर्स के लिए सेम मेरे पास यही आया कि मैंने यहाँ क्या किया, मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ डी और मेरे पास आ गया डेट ऑफ डी। तो मैंने यहाँ सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट के लिए मेरे पास आया ए डी माइनस सी बी। तो मेरे पास ए क्या है, मेरे पास है यहाँ पे 3, डी है मेरे पास 2, सी मेरे पास है -2 और मेरे पास बी है 1। तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया 8, जो कि मेरे पास है नॉट इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड हो सकता है। नेक्स्ट मैंने फाइंड किया एडजॉइंट ऑफ डी, जो मेरे पास क्या आता है, यहाँ मेरे पास जो डायगोनल है इस पर मेरे पास इंटरचेंज हो जाती हैं वैल्यूज़। तो मेरे पास 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। इसी तरह मेरे पास -2 है और 1 है जो कि नॉन डायगोनल पे है। तो मेरे पास इसका साइन चेंज होता है। तो मेरे पास आ गया 2 एंड -1।
अब नेक्स्ट मैंने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे इसका एडजॉइंट ऑफ डी और मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख दिया। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, 1/8 जो है हर एक एंट्री के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/8। तो मेरे पास इसका आंसर आया 1/4 माइनस 1/8, 1/4, 3/8। अब यहाँ पे मेरे पास ए इन्वर्स की जो वैल्यूज़ थी वो आ गई और इसी तरह मेरे पास डी इन्वर्स की जो वैल्यूज़ थी वो आ गई। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो मेरे पास क्या आया, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/8, 0 मल्टीप्लाई बाय 3/8, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1/8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/8, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/8। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 1/16 प्लस 0 माइनस 1/32 प्लस 0, 1/32 प्लस 1/8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 64 प्लस 3/16। तो मेरे पास इसको सॉल्व करके आंसर आता है 1/16 माइनस 1/32, 5/32, 11/64, जो कि मेरे पास बनती है इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 का सेम आंसर मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल आता है। यानी मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि डी ए होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स डी इनवर्स, दोनों इक्वल हैं, दोनों का आंसर सेम है। तो मेरे पास यहाँ ये प्रूफ हो गया। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।